मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 64 से अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। वचन कर्मो मन कपट तजे, भजो राम रणधीर, जाहुन निजे पर सूज मोहे, बहु काल वीर, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल आजू। तुलसीदास जी इस स्तोत्र का भावार्थ इसका लिखते हैं। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसीलिए अब तुम यहाँ से जाओ। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयो ये जय त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोक की धाम भूषण जी श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपै सुना जब काना, किल किलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरो भूधर, कटकटाए डारे ताऊ पर। बानरों जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसी के शरीर पर ऊपर डालने लगे। कोटे कोटे गिरे शिखर पिहारा, करहे बाल कपि एक एक बारा। मुरियो न मनो तनु टर्यो न टारियो, जिम गजे अर्क फलान कुमारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों के उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न ही शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों के मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुति मुटिका हनियो, पर धरण व्याकुल सिर धनियो। पुनि उठते मारे हनुमंता, घूमते भूतल पर तुरंता। जब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने ललकार हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीले आवने पछारे से, जयते पटके पटके भटडार से। चली बाल बली मुख सेन पर आई, अत भय त्रिषित न कोई समझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर बछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ फटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। अब अत्यंत भयभीत हो गए कि कोई सामने नहीं जाता। अंगदाद कपि मूर्छिते, करे समेत सुग्रीव, कांख दाम कपिराज को। चला अमित बल शिव, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका सुग्रीव समेत अंगदार बाणों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बाणराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करते रघुपति नर नीला, खेल गरुड़ जिमाए गनिमीना। बिरगट भंग जो काले खाई, ताय के सोए ऐसी लड़ाई।
शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नैन नीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भोय के सारे बात से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? जग पावन कीरत विस्तारे, गाय गाय भवन दे नर तरही, मूर्छा गई पवने मार सुत जागा, सुग्रीव तब को जन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति बहलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निमुख गयो ते मृतक प्रतीति, काट से तसने नासिका काना, गरज आकाश चले ते जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, जे कांख से जैसे नीचे गिर गए। कुंभकर्ण ने उसको मचक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट दिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गयो चरण गए भूमि पछारा, अति लाघव उठ पुण्य ते मारा, पुण्य आयो प्रभु पहे बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर बिछाड़ दिया। फिर सुग्रीव बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब वो बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भय मन गलानी, सहज भीम पुनि बिन श्रुति नासा, देखत कपितल उपजी त्रासा। नाक कान काट लिए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वो स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी वह भयानक हो गया। उसे देखते ही भानुओं की सेना भयभीत उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदेहु, एक है बार तासु पर, छाड़ से गिरी तरजू, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफलवा आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, रघुवंश मणि की जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धर धर खाई, जन टीली गिर गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर वो काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ भानुओं का एक साथ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह तक इस कार घुसने लगे मानो पर्वती की गुफाओं में टिड्डियां समा रही हों। कोटे गए शरीर सन मरदा, कोटे मीज मिलव मई करदा, मुखना शास्त्र बने की बाटा, निसरे पराहे बाल कपिढाटा। करोड़ों भानुओं को पकड़ पकड़ कर उसके शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला लिया। पेट में गए हुए भालू और भानुओं के टट्ट के टट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण मद मत निशाचर दर्पा, बेसुग गृसही जनु ये विधि अर्पा, मुरे सोवट सब फिर न फेरे, सूजने ने
सुनहि नहीं तेरी। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस काल गर्भित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से भी सूझ नहीं पड़ता है, वो पुकारने से भी नहीं सुनते। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपि अनीक नाना विद्याई। कुंभकर्ण ने बाना सेना को तितर-बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारोह सेन, मैं देखो खलबल दली है। बोले राजिम नैन सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू। जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका लिखते हैं। तो कमल ने श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।